हाँ जी, बिस्मिल्लाह। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि इस तरह करके जो है ना हमारे पास ये फंक्शन कॉलिंग होती है कि भाई जौन सा फंक्शन कॉल हुआ हो उसके बाद वाला काम कब होगा, जब वो रिटर्न में आना शुरू करेगा। क्योंकि आगे तो उसने अगले फंक्शन को कॉल कर लिया ना, जब वो कंपाइलर अगले फंक्शन पे चला गया तो उसका वो वाला सारा काम पेंडिंग रह गया जो उसने, यानी कि वापसी, यानी कि जो उसने उस फंक्शन के बाद करना था। अब इसकी सीधी सी बात है कि मैं अगर आप लोगों को कहूँ कि इधर अगर मैं आप लोगों को कहूँ ये कि भाई ये काम आपने इधर कर दिया, लेकिन इस काम के बाद जो है ना आपने ये वाला काम करना है, उसके बाद ये वाला काम करना है, और उसके बाद एबीसी जो भी काम है। लेकिन जब आप ये काम करने जाते हो ना, इसकी एक और एग्जांपल मेरे माइंड में आई है कि फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि यानी घर से ना आपको कोई सामान लेने के लिए बाहर भेजा है, ठीक है। और आपको जो है ना यानी कि सुपर स्टोर से कोई भी चीज लानी है और अपनी बाइक निकालते हो और वो चीज लेने चले जाते हो, लेकिन रास्ते में आपकी बाइक पंचर हो जाती है। अब जो बाइक का पंचर होना है ना, वो यानी कि एक ऐसा फंक्शन कॉल हो गया, यानी कि जो अगला फंक्शन है, अगर वो काम नहीं हुआ तो आपका जो काम जो आपको रिक्वायर्ड था ना वो वाला काम नहीं हो सकता। ठीक है ना। अब पहले आप क्या करोगे, आप अपने पहले बाइक का पंचर लगवाओगे। ठीक है। अब जब वो पंचर लगवाने जाओगे, वो जो आपका बाकी का काम है ना वो अभी तक पेंडिंग है। जब तक आपका पंचर का काम पूरा नहीं हो जाता, वहां से वापस नहीं आ जाते उस लोकेशन पे जहां पे आपने छोड़ा था वो काम, तो तब तक आपका वो बाकी का काम अभी भी पेंडिंग रहेगा। और हो सकता है जब आप पंचर लगवाने जाओ, जो आगे जो शॉप थी या जो भी कुछ था वो क्लोज हो। तो इसका मतलब है कि एक और काम उसके ऊपर पेंड हो गया है। यानी कि अब आप डिपेंड हो गए हो कि जब तक वो शॉप नहीं खुलेगी तब तक आपकी बाइक का पंचर वाला काम नहीं होगा, तब तक बाइक का पंचर वाला काम नहीं होगा। तो आपका वो वाला काम नहीं होगा जो ओरिजिनल काम था, जो रहता था, जो उस आपने उसके बाद करना था जब पंचर लग जाए। तो सेम इसी तरह इसके अंदर भी है कि भाई जब वो ये वाला काम करने आया ना, तो बजाय इसके कि हम ये वाला काम चलो बाद में कर लेंगे, पहले ये वाला काम कर ले, वो इस काम को करने चला गया। जब वो ये वाला काम करने गया ना, तो जब क्योंकि वो काम वही था, सेम वही फंक्शन था, जब वो ये वाला काम करने गया ना, तब उसने कहा कि भाई ये वाला काम एक और बार कर तू। लगी बात की समझ कि पिछले वाला काम अभी पेंडिंग था उसका, यानी कि पिछले वाला काम क्लोज नहीं हुआ था। तो उसने कहा कि तू अगला एक और यही काम कर, एक और बार ये कर। लेकिन जब वो एक और बार करने गया तो उसने देखा कि वो तो कह रहा है कि भाई यही काम एक और, यानी कि वो वाला भी कंप्लीट नहीं हुआ, सेकंड वाला कंप्लीट नहीं हुआ। वो आगे कह रहा है कि एक और बार कर। यानी कि वही काम वो रिपीट करी जा रहा है, और उसमें हर बार में जो उसका पेंडिंग काम है वो हर बार पेंडिंग जाता जा रहा है। और वो कब कंप्लीट होगा, वो जब फाइनली आखिरी जब वो जितनी बार वो काम रिपीट कर रहा है, जो आखिरी रिटर्न उसे करेगा ना, जब वो आखिरी रिटर्न इसके पास आएगा, तो आखिरी वाला जो बंदा होगा वो जो काम किया होगा वो उसको पहले करेगा। ठीक है। इसी तरह करके फिर वो अपने पिछले को करेगा, फिर अपने पिछले को, फिर अपने पिछले को, इस तरह करके जो सेम ये एक्सेल बनाई है ना, हो सकता है शायद कॉम्प्लेक्स लग रही हो आपको, लेकिन कंपाइलर इस तरह करके काम करता है। ठीक है। जहां पे उसे जो काम कह दिया ना कि भाई नहीं तू ये वाला फंक्शन कॉल कर ले, तो वो उस पे चला जाएगा। और उस फंक्शन के अंदर दोबारा लिखा हुआ है कि नहीं तू ये वाला फंक्शन दोबारा कॉल कर, क्योंकि वो दोबारा लिखा हुआ है, जो उसका रिमेनिंग टास्क है वो तो अभी भी पेंडिंग जा रहा है ना। ठीक है। तो इसकी एक और एग्जांपल मैं ये देता हूँ कि एक क्यूब में अगर हम कुछ लोगों को खड़ा कर दें, स्टूडेंट को खड़ा कर दें, ठीक है, स्टूडेंट ए को मैं कहूँ कि भाई आप ना अपना फलाना काम स्टूडेंट बी से करवाओ, लेकिन जब आपका स्टूडेंट बी काम खत्म कर देना, ठीक है, तो आपने यानी कि मैथ के ये वाले क्वेश्चन है सॉल्व करने हैं, लेकिन जब तक स्टूडेंट बी खत्म ना ना करे आपने अपने मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू नहीं करने। और सेम यही रिक्वायरमेंट मैं बी को भी दूं, बी को कहूं कि आप सी को काम दो, और आपके पास ये मैथ के क्वेश्चन है, जब तक सी अपना काम खत्म ना ना करे तब तक आपने ये मैथ के क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व करना शुरू नहीं करने हैं। ठीक है। इसी तरह करके ये मैं काम सबको देता रहूं और जेड तक चला जाऊं। ठीक है। और अब जेड को मैं कहूं कि भाई आपका काम ये है कि 2+2 कर दो, और पिछले वाले को कह दो कि हाँ आपका काम खत्म हो गया। सेम ये बेस्ट एग्जांपल है कि अगर इस चीज को समझना है ना कि कैसे ये रिकर्जन काम करती है, कि जब जी वाले ने अपना काम खत्म किया ना, तो वो वाई एक्स वाई वाले को कंफर्म करेगा मेरा काम खत्म हो गया है। अब जो टीचर ने तुझे कहा था ना, जो तू मुझ पे डिपेंड कर रहा है कि जब मैं काम खत्म करूंगा तो तूने अपना काम शुरू करना है, तो तू अब अपना काम शुरू कर सकता है। लेकिन ए बी सी डी बाकी सारे अभी तक पेंडिंग बैठे हुए हैं, क्योंकि वो वेट कर रहे हैं अपने से अगले वाले का। फंक्शन हमेशा वेट कर रहा होता है अपने रिटर्न का।
ठीक है, जब वो उसका फंक्शन रिटर्न करेगा तब वो अपना काम शुरू करेगा। सेम ये एग्जांपल यहीं पे ये है कि इसने जब ये वाला कॉल कर लिया ना फंक्शन, तो अब ये दोनों लाइनें वेट कर रही हैं इसका, कि जब तक मुझे यहां से रिटर्न नहीं ना होगा मैं इसको नहीं एग्जीक्यूट कर सकता। तो मेरे माइंड में तो बस इतना ही था कि अगर समझ आई हो इन बातों की, अगर फिर भी नहीं समझ आई तो मैं तो ये कहूंगा कि इसको कंपाइल करके देखो और मजीद इसकी डेप्थ में जाने की कोशिश करो कि भाई ये जो हायरार्की है ना ये समझ आए कि कैसे कंपाइलर जो है ना अगली कंपाइल फंक्शन को कॉल कर लेता है और पिछला काम पेंडिंग जा रहा होता है। आई थिंक ये लास्ट वाली एग्जांपल मेरे माइंड में आई थी, ये जो है ना यानी कि सबसे बेस्ट है कि अगर हम एक ये टास्क दे दें किसी स्टूडेंट क्लास के स्टूडेंट्स को कि भाई ए काम जो है ना अपना वो बी के काम खत्म होने से पहले नहीं करेगा, लेकिन ए अपनी कॉल भेजेगा कि हाँ बी को कहेगा कि भाई तू अपना काम शुरू कर ले, बी सी को कहेगा कि तू अपना काम शुरू कर ले, सी डी को कहेगा अपना काम शुरू कर ले। लेकिन इन सबके काम फिनिशिंग में वो वाले होंगे तब वो यानी कि अपने से अगले वाले का उनके पास रिस्पॉन्स आ जाएगा, हाँ भाई मैंने अपना काम खत्म कर लिया अब तू भी अपना काम खत्म कर। तो इसमें बाकी यही है कि अगर और इसकी डेप्थ तक जाना तो आप शुरू से शुरू करो। शुरू से शुरू करने का मतलब ये है, ये दो चीजें तो मैं खैर ये मैंने ऐसे ही लिया था। मैंने यहाँ पे 2 पास किया, सॉरी इनपुट में 10 पास किया, आप सिर्फ 3 पास करो और उसको जो है ना लाइन बाय लाइन चलाओ, हाँ यहाँ पे ये गया, यहाँ पे ये गया, यहाँ पे ये गया, और उसको कॉपी पेंसिल पे लिखो। तो होपफुली जो है ना आई थिंक 100% आपको ये रिकर्जन क्लियर हो जाएगी। तो बाकी इस कोई भी चीज रिकर्जन में इंप्लीमेंट करने का तरीका यही होता है कि पहले उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में इंप्लीमेंट करो, उसके बाद जो है ना आप रिकर्जन उसके उसके अकॉर्डिंगली इंप्लीमेंट करो। 5-6 चीजें आप ऐसे करोगे जब आपकी ये सिंपलेस्ट चीज जो है ना, क्योंकि अगर अब मैं होता तो मैं डायरेक्ट जो है ना यानी कि इस पे इंप्लीमेंट करता। क्यों? क्योंकि ये मेरे माइंड में होती है ये चीज, लेकिन इस चीज को माइंड में रखते हुए अपना ये फेबिनो की सीरीज जो है ना ये इंप्लीमेंट करता। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं डायरेक्ट यहाँ पे फंक्शन लिखूं, डायरेक्ट ये करूँ और डायरेक्ट शुरू कर दूं। और अगर किसी को ये बात समझ आ गई है, उसने और इसकी कम्प्लेक्सिटी में जाना है, तो कुछ हमारे पास रिकर्जन होती है जो ऐसी भी होती है कि जो यहाँ से रिटर्न आए वो आगे फिर किसी फंक्शन को कॉल भेज दे, ऐसे करके फिर उसका जो प्लस आए वो आगे किसी और फंक्शन को भेज दे। क्योंकि यहाँ पे वॉइड है इसलिए ये यहाँ पे एरर दे रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसे इंट कर दूं और यहाँ पे इसे 0 रिटर्न कर दूं, ये इस पे रिटर्न लिख देना फिबोनाची के पीछे, वो चल जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं यहाँ पे भी प्लस होना चाहिए इससे। ये इंट कैन नॉट बी या तो वो इम्प्लीमेंट इन कह रहा टेन। होगा कि किसी किसी चीज में स्टोर करवाओ। नहीं नहीं मैं समझ गया हूँ ये क्या क्यों कह रहा है, ये किसी चीज में स्टोर कराने का नहीं कह रहा। ये अभी आपको समझ नहीं आएगी जब हम वो पढ़ेंगे ना, क्या लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ेंगे, क्या नाम है, शॉर्ट सर्किट पढ़ेंगे, तब आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। तो अभी है कि ये, और मैंने वैसे ना इसका कोड अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना, मैं आपको मैं सिर्फ एक चीज आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, अगर मुझे वो वाला कोड मिल गया तो ये वाला, ये चीज असल में मैं करना चाह रहा था। ठीक है, ये भी एक फेबिनोची का कोड है। ठीक है, इस कोड को आप समझने की कोशिश करना, लेकिन अगर आप समझोगे कैसे कि ये पहले अपना कॉल कर लेगा इसको, अच्छा रिटर्न ही लिखना था यहाँ पे, ये पहले से कॉल कर लेगा, ठीक है, प्लस इसकी कॉल, यानी कि दो हमारे पास वो चलते रहेंगे पैरेलल, दो वो हो जाएंगे। जब इन दोनों आखिरी दोनों पे जाके जब इन दोनों का पहले रिजल्ट आएगा वो उनको सम कर देगा और अपने से पिछले को रिटर्न कर देगा। ठीक है, इसकी डायग्राम जो है ना जनरेट करना। तो आई थिंक यानी कि
ये कह लो कि आपको समझ आ गई है इस चीज की, और ये यहाँ पे ना स्पेस है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं सिर्फ एक बार देखना चाह रहा हूँ कि ये फंक्शन ऐसे ही है। ये वो करता है आई थिंक, सीरीज जनरेट नहीं करता मेरा ख्याल, ये वो रिटर्न करवा के देता है कि किस नंबर तक आपको चाहिए। हाँ, यानी कि एग्जैक्ट नंबर वो क्या आएगा। हाँ वो एग्जैक्ट नंबर क्या आएगा, सीरीज ठीक है, सीरीज नहीं प्रिंट करा। लेकिन इसको आपने ड्रॉ करके देखना है, ठीक है। हम्म। तो बाकी यार इतना ही है आई थिंक कि जो एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं मैक्सिमम। तो बाकी ये खुद ही अच्छा। फिर हाँ हाँ अच्छा शोएब भाई, अब ये जो हाँ। आपने पैरामीटर्स आर्गुमेंट्स पास करवाए हैं, तो आप इसकी जगह सिर्फ एक ही आर्गुमेंट पास करवाएं और बाकियों को ऑप्शनल बना दें, तो ऐसा नहीं हो सकता फंक्शन के अंदर? हाँ हाँ, हो सकता है। यानी कि ये आप बजाय अच्छा इसके अच्छा। कि मैं यहाँ से पास करूँ वहां पे ऑप्शनल कर दूंगा, हम्म। ऐसा और कोई नहीं हम है मैं। हाँ एक और चीज़ भी है कि ये जो जिस तरह कॉलिंग करते हुए अब हम प्रिंट करवा रहे हैं ना, हम्म। तो रिटर्न करते हुए हम प्रिंट तो करवा लेते हैं लेकिन वो उल्टी प्रिंट हो रही होती है। हाँ, तो यही चीज डिसाइड करनी होती है कि वो जो सीरीज है वो हमने रिटर्न करते हुए जानी है या आगे आते हुए आनी है, ठीक है। तो वो इस वजह से अच्छा। कुछ यानी कि चीजें होती हैं। अब जैसे अगर मैं कहूँ कि डायरेक्ट आपने सिर्फ नंबर प्रिंट कराना है जो कि अभी था, वो आप रिटर्न करते हुए कैलकुलेट कर लो या जाते हुए कैलकुलेट कर लो, वो कंसर्न नहीं है उस चीज से, क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए उसकी। यानी कि ये भी ठीक। हमारी डिसीजन मेकिंग है ना कि भाई हमने उसे रिटर्न करते हुए कराना है या वैसे करवाना है। सही ठीक। बाकी मैं इसमें ये नहीं कहूंगा कि किसी और की कोई कंफ्यूजन है, क्योंकि रिकर्जन मेरे ख्याल में कि सबसे टफ टास्क है कंपाइलेशन की चीज को समझने के लिए। तो इस पे खुद ही यानी कि प्रैक्टिस करो, तो कंपाइलर को यूज करो इसमें कि F10 F11 करके, तो उस चीज को बस समझो। और जब आपने ये वाली डायग्राम ड्रॉ कर ली ना इसकी, तो समझ लो कि ये बस पीक है, यानी कि बस यही है बस सब कुछ इसमें। ठीक है, तो इसलिए ये मैं ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा। तो इसकी डायग्राम जो है ना आपने अपने अकॉर्डिंग, और कैसे ड्रॉ करोगे, पहले सिर्फ वन पास करो, वन पे क्या डायग्राम बनती है, फिर टू पास करो, टू पे क्या डायग्राम बनती है, एटलीस्ट फाइव तक जाओ इसके। और फिर देखो कि क्या वाकई जो आप लोगों ने डायग्राम बनाई है, जब कंपाइलर उस चीज को जनरेट करके एंड रिजल्ट जो दे रहा है, क्या वो वाकई सही है। ठीक है, यानी कि जिस तरह इसने यहाँ पे एट 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 उसे चाहिए था, एट पे जो फेबिनो सीरीज का जो नंबर आता है 13 आता है। ठीक है, तो इस तरह करके अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर कोई नंबर हो, तो एट सीरीज पे ये क्या है, 13 है। ठीक है, तो इस तरह करके उसने सिर्फ ये कैलकुलेट किया हुआ है। तो अगर ये चीज आप कर लेते हो इजीली, तो इनशाला जो है ना यानी कि रिकर्जन क्लियर हो जाएगी आपकी। बाकी रियल लाइफ में रिकर्जन यूज नहीं होती, लेकिन मैं आपको बताऊं, जब मैंने माइक्रोसॉफ्ट का एग्जाम दिया था और थर्ड मेरा वो था इंटरव्यू, वो था सेशन था, तो उन्होंने मुझसे यही बनवाई थी। और उन्होंने ये कहा था कि आपने रिकर्जन के थ्रू बनानी है। हालांकि ये कहीं पे भी, इवन की ये सीरीज भी नहीं यूज होती प्रैक्टिकल लाइफ में, लेकिन ऑब्वियसली कंसेप्ट तो इन्हीं चीजों से इम्प्रूव होते हैं ना। तो इसमें कोई और क्यूरी है तो वो पूछ लो जो इस चीज से रिलेटेड हो अगर। चलो ठीक है, फिर हम इंशाल्लाह इसको हम्म। फाइंड अप करते हैं। तो बाकी ये यानी कि मैंने ये पूछना था, मैंने वो स्टॉप कर दिया है, क्या नाम है, शेयरिंग जो है ना, अकॉर्डिंग। उस रिकॉर्डिंग भी स्टॉप कर दी।